डेपुटेशन का हो, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, चाहे वह इंक्रीमेंट का हो, चाहे वह छुट्टी का हो, जिस तरह का भी हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। तो आप बने रहिए और मेरे साथ क्रोम पे चलिए। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्रोम पे क्लिक करने के पश्चात हम लोग जो एड्रेस बार है उसमें लिखेंगे jharpeace.gov.in। चूँकि मैं पहले बताया कि ये सारी सूचनाएं यहाँ पे व्यवस्थित रूप से डाली जाती हैं। हमारा काम यह है कि हम जिस विभाग में हैं उस विभाग को सबसे पहले चुन लेंगे और चुनने के बाद ही हमारा आदेश हमें प्राप्त होगा। तो जैसा कि देखिए jharpeace.gov.in हमने एड्रेस बार में अंकित कर दिया है और इसे सर्च के लिए आगे बढ़ा दिया। आपके पास मानव संपदा का एक पेज खुल जाएगा। क्योंकि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये छोटा दिखाई देगा, इसलिए अब इसे जूम करके हम लोग देखते हैं। जूम करके देखते हैं तो ये देखिए 3 व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न, ऑर्डर, नोटिस बोर्ड और व्यू ट्रांजैक्शन, ये 3 चीज़ ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। इसमें बीच वाला को ऑर्डर नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास एक सूचनाओं का बहुत बड़ी सूची उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसमें से हमको खोजना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होगा तो हम ये करेंगे कि जो फ्रॉम डेट दिया हुआ है, इस डेट में जिस डेट से हमें ऐसा लगता है कि ये सूचना उस डेट के बाद निकला होगा तो वो एक मिनिमम डेट हम लोग डाल देंगे। और टू डेट, आज का डेट भी ले सकते हैं या जो कटअप डेट हो किसी का उसका भी हम लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कि जैसे जुलाई का महीना था तो इसमें सबका इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो 1 जुलाई से इंक्रीमेंट निकलता है और 1 जनवरी से इंक्रीमेंट का लेटर निकलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें यानी 1 जून 2021 में फिल कर देता हूँ। इसलिए क्योंकि जो भी लेटर निकला होगा 30 मई यानी 1 जून या उसके पश्चात ही निकला होगा, तो इससे हम लोगों को आसानी से जो फ्रॉम डेट है यानी शुरू वाला डेट है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद दिया है टू डेट। टू डेट में जैसा मैं पहले बताया कि आज का डेट है या कोई स्पेसिफिक डेट जब जो आप समझते हैं वो दे सकते हैं। टू डेट में क्लिक करने के पश्चात आज का डेट देने के लिए थोड़ा सा उसको स्लाइड कीजिए और स्लाइड करने के बाद देखिए एक बॉक्स खुला है जिसमें डेट है, कैलेंडर है। इसमें आज का डेट हम लोग चुन लेते हैं। इसके बाद चलते हैं डिपार्टमेंट में। देखिए जितना भी डिपार्टमेंट हमारे झारखंड सरकार के अंदर है उसकी सूची यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, उसकी सूची यहाँ दे दी गई है। हमारा काम है कि इसको ऊपर नीचे स्लाइड करके अपने विभाग को चुन लेना। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक विभाग यहाँ से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे तक आपको डीसी ऑफिस तक का डेपुटेशन, फॉरेन सर्विस तक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि झारखंड का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो इससे अछूता है। और आने वाले समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट इससे अभी आदेश नहीं प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी इससे आदेश प्राप्त करना होगा। तो मैं स्कूल एजुकेशन ही ले लिया। अब हम लोग टाइप में गए थे जहाँ पे देखें हम लोग की गजटेड, नॉन गजटेड, अदर्स दिखा रहा है, तो नॉन गजटेड ले लेते हैं। चूँकि नॉन गजटेड, अब इसमें से हम लोग इंक्रीमेंट को ले लेते हैं ऑर्डर टाइप में से। इंक्रीमेंट लेने के पश्चात इसको सर्च करते हैं तो हम देख रहे हैं स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट 21/8/2021 नॉन गजटेड इंक्रीमेंट, जिला का नाम है दुमका और एक आदेश ऑर्डर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो लाल रंग से लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास पीडीएफ के रूप में वह आदेश सामने आ जाएगा। देखिए इस तरह का आदेश है, ये आदेश सामने आ गया। और जैसे ही आदेश हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि जो कर्मचारी उस विभाग के हैं उनके सापेक्ष उनके लिए ही यह आदेश निकला है। किस चीज़ का आदेश है? इंक्रीमेंट का आदेश है। सबका इसमें पे कमीशन लिखा हुआ है और फिर इफ़ेक्टिव डेट 1/7/2021। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंक्रीमेंट के लिए
अंकित किया जाता है। नीचे में लिखा हुआ है कि भविष्य में अगर किसी तरह का आपके ऊपर बकाया होता है, चूँकि ये औपबंधिक होता है, तो उसकी वसूली कर ली जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका द्वारा यह लेटर निर्गत किया गया है। तो इस तरह से हमारे पास अन्य विभाग भी हैं। तो इसको आप देखिए ठीक से। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे विभाग की ओर। इसके लिए हम लोग बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम लोग डिपार्टमेंट में चलते हैं और कोई दूसरा डिपार्टमेंट हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हमारे पास है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसको कि कार्मिक विभाग कहते हैं। वहाँ से हम लोग उसको ले लिए और देखिए उसका भी सर्च करने के पश्चात हम लोग के पास इंक्रीमेंट का आ गया, वो भी दुमका जिला का ही है। इस पे हम लोग जो लाल से लिखा हुआ है उसको क्लिक किए, पीडीएफ आया, पीडीएफ को ओपन किए। यहाँ देखिए जिनका भी है, जिस कर्मचारी का है, यहाँ पे खुल करके हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से इंक्रीमेंट का लेटर निकाल लिए। तो सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं, हम लोग और भी अन्य आदेश भी यहाँ से जो निर्गत की जाती है, यहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है, जिस विभाग में हम लोग हैं उस विभाग को हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके सबमिट करने से जो भी आदेश होगा वह हमारे सामने आ जाएगा। अब एक डिपार्टमेंट और कोई ले लेते हैं। सपोज कीजिए माइंस एंड जियोलॉजी ले लेते हैं हम लोग, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें भी क्लिक करते हैं। देखिए इसमें भी इंक्रीमेंट का ही है। देखिए पूर्वी सिंहभूम, पलामू, दुमका, पूर्वी सिंहभूम का ले लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए दुमका छोड़ देते हैं और एक इंक्रीमेंट का ऑर्डर है, उस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड होगा, उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारे पास कुछ इस तरह के आदेश जो निर्गत किए गए हैं वो ये दिखाई दे देंगे। तो ये आदेश हम प्राप्त कर लेते हैं इंक्रीमेंट का, और जो हमारा वेतन निकासी है इसे हम लोग कर सकते हैं। या जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ये सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए नहीं है, हर तरह के आदेश के लिए यहाँ से हम लोग सबमिट करके अपने विभाग का और डेट को सबमिट करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं। अब हम लोग पे फिक्सेशन का ले लेते हैं और माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट को ही रहने देते हैं। देखिए इसमें कोई पे फिक्सेशन नहीं है इस डेट में। अब उस डेट का बार को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर कर दिया है 1-2 महीने का, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर हम लोग सिर्फ फ्रॉम डेट हटाएंगे तो टू डेट को भी हटाना होगा, और इसको हम लोग सर्च करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो भी आदेश पे फिक्सेशन का इनका है, रांची डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा है, और जिस डेट में भी है वो सारा डेट यहाँ पे आ गया। इसी तरह से और कोई दूसरा विभाग भी हम लोग ले सकते हैं। प्लानिंग कम फाइनेंस डिपार्टमेंट लिए, इसमें किसी का पे फिक्सेशन नहीं दिखा रहा है, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्मचारी जिसका पे फिक्सेशन हुआ है। रिटायरमेंट देख लेते हैं, अभी किसी का रिटायरमेंट भी होने वाला नहीं है या हाल फिलहाल में नहीं हुआ है। इसी तरह से ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। ट्रांसफ़र प्लानिंग एंड कम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में यहाँ भी कुछ नहीं है। हम लोग अब डिपार्टमेंट बदलते हैं और डिपार्टमेंट बदल करके देखते हैं कि शायद इसमें कोई ट्रांसफ़र या डेपुटेशन या कोई अन्य कार्य हुआ है जिसका लेटर हम लोग डाउनलोड कर सकें। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट हम लोग लेते हैं, एक्साइज एंड प्रोविज़न लेते हैं, जिसमें कि ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये देखिए ये ट्रांसफ़र हुआ है और उसका लेटर नंबर यहाँ पे है 2018 में। फिर डाउनलोड किया हम लोग, और डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ पे उनका विवरणी दिखा रहा है, और वे आराम से यहाँ से अपना डाउनलोड करके इस लेटर को रख सकते हैं, या फिर जो जिस कार्यालय में जा रहे हों उस कार्यालय में इसको समर्पित करके अपना योगदान कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि
अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम पूछें कि लेटर कहाँ है, कब निकला। जब हम चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा लेटर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आप गेस्टेड हैं तो चूज कीजिए, अगर आप नॉन गेस्टेड हैं तो नॉन गेस्टेड चूज कीजिए। इस तरह से, और अदर्स यानी कि गेस्टेड नॉन गेस्टेड नहीं है या कोई ऐसा आपका स्पेसिफिक सर्विस है जिसको अदर्स के रूप में दिखाया जाता है, वो आप चुन सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये वीडियो को आप बार बार देखिए और देख करके आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, जिससे कि सभी कर्मचारियों को लाभ हो। धन्यवाद।